वीडियो देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस टाइप के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण मौर्य, आप देख रहे हैं अरुण टेक। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये 10वां क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर, ठीक है, उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे हुए होने पर उसमें कितना पानी आएगा। ठीक है दोस्तों, आप पहले आप एक माइंड में सेटअप बना लीजिए कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए कोई टंकी है, ये कोई टंकी है इस टाइप के। अब कह रहा है कि 1/3 भरा हुआ है, ये मान लीजिए पूरा 1 है, ठीक है। इसका तिहाई भाग, मतलब इसमें अगर 3 भाग करेंगे, 1 2 3, ठीक है, तो इतना भाग जो है 1/3 है, ठीक है, ये 1/3 है। अगर इतना भाग भरा है तो 80 लीटर पानी इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 80 लीटर पानी भरा जाएगा। कह रहा है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो देखिए इसका आप 2 पार्ट करेंगे तो यहां से हो जाएगा, मतलब इतना पानी भरने में वो कितना पानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा समझाने के लिए कि आपको कैसे समझना है। बाकी चीजें यहाँ पे आसानी से हो सकती हैं। यहाँ पे दिया हुआ 1/3 बराबर कितना, 80 लीटर, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। फिर 1 लीटर बराबर 1 भाग पूरा, मतलब पूरा भाग में कितना पानी आएगा, यहाँ पे 80 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 24, तो ये 240 लीटर टोटल पानी इसमें आ सकता है। तो दोस्तों अगर 240 लीटर पानी आता है तो आधा कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे तो 120 लीटर पानी आएगा। दोस्तों आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाता है। ठीक है, फिर वही चीज कह रहा है कि ये 3/4 भाग जो भरा हुआ है वही खाली करने पे 30 लीटर पानी निकलता है। तो यही है 3/4 भाग जो है कितने हैं, 30 लीटर है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है तो टंकी खाली हो जाएगा। टंकी की धारिता मतलब समझ रहे हैं, कैपेसिटी। ठीक है, हमने इसके पहले कैपेसिटी की चर्चा की थी बट उसके बारे में इतना डिटेल नहीं बताया था। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस टंकी में कितना पानी भरा जा रहा है, मतलब टोटल पानी इसमें कितना आ जाएगा। दोस्तों यही उसकी कैपेसिटी है, इसमें जितना पानी आता है टोटल आता है, ठीक है, वही उसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों, और वही उसकी धारिता होती है। तो इसमें दे रखा है 3/4 भाग 30 लीटर है, तो एक भाग कैसे निकलेगा, एक ही भाग उसकी धारिता है टोटल। ठीक है, तो 30, अब इसका देखो गुणा नीचे करेंगे बटे में आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 चौका 40। ये 40 लीटर जो है इसकी धारिता है। यहाँ पे आंसर आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि D व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उससे खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे D व्यास दिया है और उसके बाद कह रहा है कि 2D हो जाता है व्यास। देखिए दोस्तों, अब ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ पे D व्यास है, ठीक है, और यहाँ पे डबल हो जा रहा है तो उसकी जो है कैपेसिटी, मतलब खाली करने की रेट डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए आप इसको थोड़ा फिगर में देखिएगा कि देखिए कोई अगर पाइप है इस तरह से, इसका पाइप D है और इसका दुगना अगर हो जाता है इस तरह से, मान लीजिए कि ये दुगना हो गया, ठीक है, तो इसको खाली करने की जो क्षमता होगी वो रेट होगी उसका क्या हो जाएगा, डबल नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी एरिया है, इसका एरिया और इसके एरिया में काफी फर्क होगा। इसका एरिया जो होता है सर्कल, मतलब ये पाइप के सामने का एरिया जो होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे इसका जो एरिया है वो है पाई r स्क्वायर, या हो जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, या फिर हो जाएगा यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
हाँ आर को दुगना कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2d के पावर 2/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और पाई d की पावर d²/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये और ये एरिया जो है कितना है, यहाँ पे सिंगल एरिया था, ये पाई d²/4 और ये पाई d²/4, लेकिन इसमें देखिए 4 का मल्टीपल हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो सेकंड पाइप है इसमें 4 गुना रेट से पानी भरा जाएगा। ठीक है, अगर खाली होगा तब भी 4 गुने रेट से खाली होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वाले कंडीशन में कह रहा है टंकी 40 मिनट में खाली करता है, तो दूसरे वाले कंडीशन में कितने मिनट में खाली करेगा, उसके 4 गुना मतलब चौथाई टाइम पे खाली कर देगा। तो चौथाई टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर 40 टाइम पे वो खाली कर रहा है डी वाला, तो 2d वाला जो है वो कितने समय में खाली करेगा, 40/4 मतलब 10 आएगा। ठीक है, यहां से आप टिक कर मार सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान देना है, यहाँ पे अंधे नहीं मारना है। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया हुआ, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो प्रवाह है मतलब फ्लो है, ठीक है, जो फ्लो है वो किस टाइप से बह रहा है, मान लीजिए फ्लो 1 है और ये किसके हैं, प्रतिलोमित है त्रिज्या के। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही F2 होगा प्रतिलोमित 1/R2, मतलब प्रतिलोम मतलब अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोनों को हम मिला लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद F1/F2 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1। ठीक है, तो कह रहा है इसके त्रिज्या के वर्गों के। ठीक है, तो इसका वर्ग है और यहाँ पे इसका वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी त्रिज्या जो है हाँ सेंटीमीटर व्यास, देखिए व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर व्यास, 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए पहले पाइप का जो है व्यास का दिया है और दूसरे पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले वाले की त्रिज्या हो जाएगी 2/2 बराबर 1 हो जाएगी और दूसरे वाले की त्रिज्या हो जाएगी 4/2 बराबर 2 हो जाएगी। अब यहां से R1 R2 निकल गया, तो R1 R2 की मान रखेंगे यहाँ पे, तो 2/1 आएगा और इसका होल स्क्वायर है कितना, 4/1। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 4 संबंधी 1। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप टिक करके चले आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। ठीक है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा पेचीदा होता है जरूर, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखिए और क्या हो सकता है इसके बारे में सोचिए। अगर आप सोचने में सक्षम है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि 2 टंकी जो है एक साथ भरते हैं, मतलब मान लीजिए कि 2 पाइप एक साथ भरते हैं, तो A प्लस बी जो है कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो दूसरा का यहाँ पूछ रहा है और कह रहा है कि ये दोनों पाइप में क्या डिफरेंस है ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या अनुमान लगाएंगे कि दूसरा पाइप कितने घंटे में भर सकता है। अगर दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं तो सोचिए कि दूसरा पाइप कितने घंटे में भर सकता है, तो ये 12 घंटे से ज्यादा ही समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, किसी एक पाइप के द्वारा अगर भरा जा रहा है तो 12 घंटे से ज्यादा ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला का आंसर कट हो जाएगा, 10 घंटा तो होगा नहीं, किसी एक पाइप के द्वारा 10 घंटे में भरा जाए, क्योंकि दोनों पाइप साथ मिलके अगर 12 घंटे में भर रहे हैं तो किसी एक पाइप के द्वारा भरा जाएगा अगर, तो 15 घंटे मतलब 12 घंटे से ज्यादा ही होगा। तो 15 घंटे हो सकते हैं, 20 घंटे हो सकते हैं और 30 घंटे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो देखते हैं, मान लीजिए दूसरे पाइप के द्वारा 15 घंटे में भरा जाता है,
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब वही पिछला वाला मेथड लगाइए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लगेगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, हाँ 60 आ जाएगा। तो इसका जो एफिशिएंसी कितना जाएगा, 12 पंजे 60, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 चौका 60। तो देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों मिलके 5 का जो एफिशिएंसी है और बी का 4 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। अगर ए की एफिशिएंसी से भरा गया तो ये 60 मिनट में 60 घंटे में भरेगा, केवल सिंगल ए, ठीक है। तो बी कितने घंटे में भरेगा, अगर बी की बात करा जाए तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 है। तो 4 की एफिशिएंसी से अगर भरेगा तो ये 15 घंटे में भरेगा, ठीक है। जो कि इसका डिफरेंस जो है यहां पे कितना है, 45 है, ठीक है, 45 घंटा। और यहां पे कितना कह रहा है, 10 घंटा, ठीक है। कह रहा यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, तो मतलब ये 10 घंटे जल्दी भरने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे जल्दी नहीं भर रहा है, ये और लेट भर रहा है, यहाँ पे 15 घंटे में भर रहा है दूसरा, और ये 60 घंटे में भर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं हम, पहले दूसरा ये वाला कट तो हो गया, अब बचा 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरे को लेके करते हैं। देखिए ए प्लस बी बराबर, अच्छा ए प्लस बी बराबर दे रखा है 12 घंटे, और बी को मानते हैं कितना, 20, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 इसका देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से 12 पंजे 60, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी बचेगी 2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी बची, 2। तो 2 के रेट से अगर टोटल पानी भरेगा तो कितना मिनट में भरेगा, 30 मिनट में भरेगा दोस्तों। और अगर बी की बात करें तो यहाँ पे 20 3 60 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 घंटे की बात कर रहा है, लेकिन अब देखिए 10 यहाँ आ जरूर रहा है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे पहले भरे, जल्दी भरे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ज्यादा है, ठीक है, जल्दी नहीं भर रहा है, यहाँ पे कम समय होना चाहिए। जो ए वाला कंडीशन है वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, या इसको ज्यादा होना चाहिए, ये इसको कम होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा ये डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप आंसर टिक करके आ सकते हैं, या क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, ठीक है, 12 दे रखा है, और हमने बी को माना कितना, बी को हमने 30 माना, ठीक है। अब इसको हम अगर लेंगे तो यहाँ पे 60 इसका आएगा, ठीक है। तो ये 12 पंजे 60, और ये हो गया 2। अब इनका जो है अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी बची, 3 बची। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 के अगर एफिशिएंसी से टोटल पानी ये भरेगा तो कितने घंटे में भरेगा, 20 घंटे में भरेगा, ठीक है। ऐसे ही बी की बात करेंगे तो ये 30 घंटे में भर रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंस जो है 10 है, और ये कहा भी रहा है कि ये 10 घंटे पहले भर रहा है, ठीक है। ए 10 घंटे पहले भर रहा है और ये 10 घंटे बाद भर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेचीदे क्वेश्चन है, और अगर आप बुकिश नॉलेज से करेंगे तो वहां पे आपको XYZ मान के करना पड़ेगा, काफी टाइम लेंदी हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा, और सोल्यूशन आपका अगर एक जगह में मिस्टेक हुआ तो ये चारों ऑप्शन में कोई मैच कर जाएगा, आप गलती से करके चले आएंगे। तो इस वाले कंडीशन में आपको इस तरह से सेटिस्फाइड कराना है बाय ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक बटन नीचे दिया हुआ है यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप अपने कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस मुझे दे सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करूंगा इजीली, ठीक है। आपको नया टेक्निक मिलेगा, ठीक है। अगर जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।